वाराह रूप में आए और हिरण्याक्ष को मारकर धरती जल के ऊपर स्थापित किए। महिम प्रतिष्ठा मध्यस्य शौते स्वायंभुवो मनुः कान्यवत्तिष्ठद द्वाराणि मार्गायावर जन्मना। अब धरती सागर के ऊपर स्थापित हो गई। ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा से बोले कि अब तुम अपनी संतानों और अपनी प्रजा के साथ में सुंदर धरती में रहो, धर्म पूर्वक जीवन जियो, राज्य करो। तो महाराज मनु को अपनी पत्नी के द्वारा, शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें मिली। 3 कन्याएं हुई, देवहूति, प्रसूति और आकुति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इस तरह से हम सब मनु के ही संतान कहलाते हैं। उन्हीं का वंशज जब आगे बढ़े तो समस्त मानव जाति का सुंदर विस्तार हुआ, संख्या बढ़ी। मनोरेवंशो मानवानां ततोऽयं प्रथितो भवत। तो हम सब कौन हैं? मनु महाराज की ही सब हम विस्तार हैं, संतानें हैं। तो इसलिए हमें मनुष्य या मानव कहते हैं। तो सृष्टि में जोड़े के रूप में, पति पत्नी के रूप में, एक अच्छे गृहस्थ के रूप में मनु शत्रुपा ही पहले आए। स्वायंभू मनु अरुषत रूपाय अरुषत रूपा। कथ्यताम भगवन् यत्र मैथुने नैधिरे प्रजा। राजा परीक्षित पूछे सुखदेव जी महाराज से कि ये स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, तो मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई, तो मुझे अब वही कथा सुनाओ। मनु महाराज की वंशज की जो कथा किस तरह से आगे बढ़ी। तो बताए, ब्रह्मा जी के द्वारा एक मुनि प्रकट हुए जिनका नाम करदम। क्या नाम? करदम। उसके पास ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी बोले, करदम तुम भी अब सृष्टि के कार्य में लग जाओ।
कर्दम ब्रह्मा जी के आज्ञा को सिरोधार्य किया, प्रणाम किया और सबसे पहले वो तप करने का विचार किया। सरस्वती नदी के किनारे जाकर 10,000 वर्षों तक भगवान नारायण का ध्यान करते हुए तप करने लगा। सहस्रानाम समाधसा। भगवान नारायण उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए मुनि कर्दम के सामने और कर्दम से पूछे, तुम क्या चाहते हो, बोलो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तब कर्दम जी बोले, पिता ब्रह्मा ने जो आदेश दिया है सृष्टि विस्तार का, तो उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं भगवान नारायण की आराधना कर लूं, उनका ध्यान पूजन कर लूं। तो प्रभु मैंने आपका ध्यान किया। भगवान नारायण जी गदगद हो गए और भगवान नारायण के आंखों से बूंद बूंद करके आंसू की धारा टपकने लगी और वो आंसू की धारा एक जगह जल राशि के रूप में एकत्रित हो गई। वह नाम पड़ गया बिंदु सरोवर। तो भगवान के जो प्रेम के आंसू है वो बिंदु सरोवर के रूप में परिणित हुआ। पूछे कि तुम्हें और क्या चाहिए, बोलो कर्दम। तो कर्दम जी बोले, मुझे एक अच्छी सी कुलवती धर्मशीला एक धर्म पत्नी चाहिए। भगवान नारायण जी आशीर्वाद देते हुए बोले, समयानुसार तुम्हें एक अच्छी सुंदर पत्नी के रूप में एक राजकुमारी प्राप्त होगी। भगवान बोले, कर्दम तुम्हारी इस पूजा आराधना तप से मैं अति प्रसन्न हुआ। एक दिन मैं तुम्हारे यहां खुद बेटा बन के आऊंगा। तो याद रखना, परमात्मा को अगर तुमने प्रसन्न कर लिया अपने अच्छे गुण, अच्छे कर्मों से, अच्छे स्वभाव से, तो परमात्मा तुम्हारे घर आने के लिए स्वतः ही तैयार हो जाते हैं। मुनि कर्दम को आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए।